So, Honorable High Court has directed our Honorable Mayor, Commissioner IMC, Deputy Commissioner Capital Complex, Deputy Commissioner UPIA to sort out the garbage issue through monthly meetings till we are ready to frame till we are ready with the penalty provision for imposing fine to people who throw garbages haphazardly in Itanagar Municipal Corporation. So that is a very welcome step, and in fact we honor and comply with the court direction, and as per that we have already Itanagar Municipal Corporation has already passed the guideline for framing penalty provision as per Solid Waste Management Rule 2016, and as per Construction and Demolition of Waste Act, and as per Ministry of Environment and Finance and Climate Change Act, and as per the various acts pertaining to environment protection. So we have already framed the guideline, and it has been already passed in the business meeting of Itanagar Municipal Corporation also, and very soon we are going to publish it in the paper for claim and objection, and within the passing of 1 month we are going to implement it, because this is a very a serious matter, and for honoring the court order, and as a stakeholder, all the citizens especially, and through the help assistance of our learned police forces. So as a stakeholder, our officer and all concerned will be coordinating and cooperating for its full enforcement as per court order. तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तकम दिरिंग एंड अदर्स में इन विच IMC इज़ पार्टी, तो हम लोगों को एक ऑर्डर दिया है कि हम लोगों को एक पेनल्टी प्रोविज़न गाइडलाइन फ्रेम करो करके ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने। तो उसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हमारा डिप्टी कमिश्नर यूपिया, हमारा ऑनरेबल मेयर, हमारा कमिश्नर IMC, तो एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स को इम्प्लीकेट किया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी गाइडलाइन फ्रेम करो to penalize those who throw garbage haphazardly, unsaintifically। तो आप लोग खुद देखते हैं, यहाँ में कल भी हूँ वहाँ चंदन नगर से आ रहा था, देखा है कि गाड़ी से चिप्स का पैकेट को ऐसा फेंक दिया है, खाने का बाद पानी का बोतल, साथ में पानी बोतल भी फेंक दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें हम लोग का अवेयरनेस नहीं है, और हम लोग का सिलेबस किताब में भी ये कुछ एक स्कूल में भी ये सिलेबस में ये फ्रेम नहीं है। तो आई थिंक वेरी सून हम लोग इसको सिलेबस में भी लाना पड़ेगा, सिविक साइंस को लाने के लिए। और इसीलिए इन ऑर्डर टू इम्पोज फाइन ऑन दोज काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, हैपजर्ड थ्रोइंग, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, हम लोग को इम्पोज करना पड़ेगा फाइन। क्योंकि आप गाड़ी में चिप्स खा रहा है, पानी पी रहा है और रोड के बीच में फेंक कर जा रहा है बिना डर से, तो वो सब चीज़ को लेकर के अभी हम लोग को पेनल्टी प्रोविज़न हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो वी आर वेरी सून गोइंग टू रोल आउट द गाइडलाइन, एंड इट हैज़ बीन ऑलरेडी फ्रेम्ड। तो फॉर एग्जांपल हम लोग वायलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बाय स्प्रेडिंग एनी काइंड ऑफ डर्ट इन पब्लिक प्लेसेस। तो आप जैसे कि आप दुकान में गुटखा खा लिया, आप या तो उसको रैपर को डस्टबिन में फेंको, या तो आप दिखाई नहीं देते तो पॉकेट में लेकर के जहाँ डस्टबिन दिखाई देता है वहाँ फेंक दीजिए ना। आप अगर उसको फेंकते हुए रोड में, पब्लिक प्लेसेस में फेंकते हुए दिखाई देगा तो आपको 2000 फाइन हो सकता है। और आपको सिगरेट पी लिया है, आप फेंक दिया है पब्लिक प्लेसेस में, आपको उसके लिए भी जुर्माना लग सकता है 2000 रुपीज़। और आप सपोज़ कुछ केमिकल चीज़ है आप नदी में फेंक दिया है, या रोड साइड में आप कुछ केमिकल वगैरह होता है जैसे कि ड्रनराइट, वो भी एक केमिकल है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी केमिकल जो हार्मफुल हो सकता है हमारा हेल्थ के लिए, उसको बच्चा कोई उठा करके उसको गलती से पी देगा, तो वो सब चीज़ को आप केयरलेसली अगर फेंक देता है तो उसको भी आपको जुर्माना 2000 का हो सकता है। और आपको ये अगर आप कैटल या आपका पोल्ट्री या आपका पिग हो गया है, ये सब को आप जहाँ था रेयरिंग करेगा, उसका गंडा को नदी में फेंकेगा और कुछ बाउंड्री नहीं बनाएगा, तो उसके लिए भी आपको 1000 जुर्माना हो सकता है सर। और ये सब हम लोग बहुत लंबा ये गाइडलाइन बनाया है। और मैं स्पेशली बार बार हम लोग का बिजनेस कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ ना, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा एक गाड़ी गिरा दिया, वहाँ 5-6 कुंटल गिरा दिया, ये हम लोग का काम नहीं उठाना है। आपका जो डेली आप जो खाते पीते रहते हैं, जो नॉर्मल जो वेस्ट है, उसको हम लोग का उठाने का काम है, न कि आप घर बना दे इतना 2-3 कुंटल का वहाँ में गंदा रोड साइड में फेंक दिया और हम लोग को आशा करें कि आईएमसी आकर उठाना है। ये हम लोग का काम नहीं है। इसको उठाने के लिए आपको यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा आईएमसी में आकर के कि हम लोग एक्स्ट्रा इतना गंदा फेंकने जा रहा है और इस एक्स्ट्रा के लिए आपको हम लोग इतना चार्जेस देंगे। तो वो जा कर के एक प्रॉपर रेगुलेशन आएगा, ना कि आप जब मर्जी करेगा आप बेकरी में इतना सामान दिन रात फैक्ट्री से निकल रहा है, उसको आप आधा ट्रक तो वहाँ में जा रहा है। आप कंस्ट्रक्शन एक फैब्रिकेशन खोल दिया, कुछ सामान वहाँ में डंप कर दिया है, आधा ट्रक वहाँ में निकल जा रहा है। तो इसमें हम लोग का तेल का खर्चा, गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा, इसमें बहुत सा चीज़ इन्वॉल्व होता है। आप उसमें एम्प्लॉय हम लोग लगाया अपना रेवेन्यू से है, तो ये बहुत सा चीज़ है। इसमें गार्बेज मैनेजमेंट इज़ नॉट वन टाइम मैनेजमेंट, ये तो एवरीडे मैनेजमेंट है, एवरीडे वाला काम है ना। जब तक दुनिया रहेगा, डेवलपमेंट होते रहेगा, कचरा होते रहेगा, उसको हम लोग इसको हम लोग वो साइंटिफिक वे में मैनेज करना है। और इसीलिए अभी स्पेशली हम लोग ये भी कर रहे हैं, आपका दुकान का आसपास में 10 मीटर या 5 मीटर वो साफ रखना आपका काम है। आपका दुकान, आपका एस्टेब्लिशमेंट में, आपका बाउंड्री का अंदर में गंदा दिखाई देगा, उसके लिए भी आपको फाइन हो सकता है। क्यों आप अपना आपका आसपास में गंदा है, दैट मीन्स आप केयर नहीं कर रहा है, आपको सिविक सेंसेस नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जुर्माना होगा। तो ये सब चीज़ आईएमसी एक नया कॉरपोरेशन है, कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत सा गाली भी सुन रहा है। ये नो डाउट, ये पब्लिक लोग तो पब्लिक का अलग अलग व्यू होता है, तो कभी कभी जो इंटरनल जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम को लोग नहीं भी समझता है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहा है, हर तरफ से एंगल में कोशिश कर रहा है। और हम वही अनुरोध रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक लोगों को, प्लीज़ काइंडली आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना। आप लोग अपना में जब सेंस नहीं होगा, सिविक सेंस नहीं होगा, तो बाकी को आप क्या बोलेंगे ना, है कि नहीं। सर नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि आईएमसी के पास कितने गार्बेज व्हीकल्स हैं, ट्रक्स? अभी हम लोग रिसेंटली 4 ट्रैक्टर लिया है, पहले वाला ना, और हम लोग का पास में ऑल टोटल ईटानगर, हम लोग चिंपू से लेके बंदरद्वार तक हम लोग का जुरिडिक्शन। तो ईटानगर में अभी डिटेल तो नहीं है, लेकिन हम लोग का मोरलेस 40 जैसा टिप्पर होना चाहिए है, और जेसीबी है जहाँ उठाने के लिए। जैसा आपने कहा कि 40 व्हीकल्स हैं, तो सर कितने बार सर्कल करते हैं एक दिन में? देखिए, हम लोग को कुछ लिमिटेड बजट देता है पूरा साल के लिए, तो उसमें हम लोग को पोल मेंटेनेंस, पोल का खर्चा आता है कि नहीं, पोल का खर्चा आता है। फिर गाड़ी का मेंटेनेंस होता है। गाड़ी के ऐसा नहीं है कि क्या होता है, मार्बल कॉमिक का जो एक बहुत बड़ा ये हीरो नहीं है कि
बिना मेंटेनेंस का चलेगा। वो तो एनी टाइम कभी बैटरी बार बार चोरी हो जाता है, पता नहीं बैटरी कैसे मतलब क्या बोलेगा, कभी टायर पंक्चर हो जाता है, टायर का इतना होते रहता है, उसका पीछे आपका कभी इधर फट जाता है उधर फट जाता है। तो मेंटेनेंस काफ़ी साल से चल रहा है, 5 6 7 8 साल से पुराना गाड़ी चल रहा है। तो ऐसा करके आई मीन दिन में हम लोग का जो एज पर एवरेज हम लोग को मिलता है 1,78,00,000 एनुअली सिर्फ गारेज मैनेजमेंट के लिए। तो वो बहुत कम अमाउंट है, उसको हम लोग गवर्नमेंट को बोला है कि एनहांस कर दीजिए ना, उतना में तो हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसलिए एनहांस करते। हम लोग का ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ मोर देन 1 करोड़ लाइबिलिटीज़ है। तेल डिपो वाला बार बार आते रहता है, आप पेंडिंग बिल को क्लियर कर दीजिए ओके। और फिर हम लोग का टेल नहीं होने से फिर गार्बेज तो चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एवरेज में हम लोग का जो एवरेज ये हिसाब से हम लोग जैसे कि गार्बेज यहाँ ज़्यादा हो गया है तो कभी कभी 2 ट्रिप भी मार लेते हैं। तो 2 ट्रिप मारने से फिर तेल का खर्चा, फिर एडिशनल तेल का माना ये खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको फिर वो एक लाइबिलिटी में चला जाता है। तो ऐसे करके ईटानगर सिर्फ नहीं, चिंपू से लेकर बंदरदुआ तक हम लोग फुल 1 ट्रिप में सुबह 5 बजे से शुरू करके जितना गंदा होता है जब तक साफ़ नहीं होता है हम लोग साफ़ करके जाता है, चाहे वो 2 बार ट्रिप हो या 3 बार ट्रिप हो। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बार ट्रिप मारने के बाद सुबह जब ट्रैफिक शुरू हो जाता है तो ये मैनेजमेंट करना बहुत तकलीफ होता है सैनिटेशन का ना। सर जैसे कि मेरे हिसाब से हम भी ईटानगर में रहते हैं, तो जैसे रात का आज दिन का कचरा जितना पूरा है तो कल सुबह आकर उतारता है एक बार, तो सर दिन और शाम को नहीं आता है सर। तो लेकिन जैसे डेली मार्केट हो गया हम लोग गंगा का, बहुत भीड़ भाड़ होता है और काफ़ी हमेशा बिजी रहने वाला जगह है, तो कचरा उसमें हर समय जमा होता है क्योंकि वो एक कैपिटल का है, तो काफ़ी लोग आना जाना भी करता है बाहर से। सर बहुत गंदा लगता है देखने में, तो सर उसके लिए आप लोग क्या कुछ देखिए, कचरा आपने बहुत आप खुद ही तो बोल रहे हैं ना, कचरा ऐसा नहीं है कि अभी साफ कर दिया है कि गंदा 2 दिन साफ हो गया, कचरा अभी फेंक दिया है तो अभी फिर आ जाता है, ये कंटिन्यूस साइकिल है। तो हम लोग वही पब्लिक को ही बोलेगा कि अभी सुबह में हम लोग साफ कर दिया है तो आपका कचरा को आप लोग जमा करके अच्छा से रखिए, सेग्रीगेट करके रखिए, सॉलिड वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, आपका डायपर्स हो गया, बहुत सा ये हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया है, उसको अलग करके सुबह में 5 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक गाड़ी हम लोग का जिंगल्स लगा करके आता है। उस समय में क्यों आप लोग लाइन लगा कर नहीं फेंकता है? एग्जैक्टली आप लोग का देखिए, जैसे कि हमें बदनाम नहीं कर रहा, कोई इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल जगह है, रात को ही वो लोग कचरा फेंकता है, वो जा करके वो सीधा जा करके वो वहाँ होलोंगी रोड में जहाँ तहाँ फेंक करके चला जाता है, तो बदनाम हम लोग को होता है। वेरेज उन लोगों को तो सुबह में एग्जैक्टली आदमी लगा करके जब गाड़ी आता है, गाड़ी का समय में फेंकना है, गाड़ी का ऊपर में गाड़ी का जो पिकर्स आता है उस समय कॉलोनी में गाड़ी जिंगल्स लगा करके जाता है, थोड़ा रोक करके जाता है। तो जगह जगह में तो अभी ये आदत हो गया है, आदमी लोग निकल करके फेंक रहा है, लेकिन उस फेंकने का समय में सब लोग सोया रहता है, कोई लोग ना स्पेशली सोया रहता है, और लास्ट में जब गाड़ी जाने का बाद में कचरा पड़ा रहता है, वो लोग आकर के फिर वहाँ वही जगह में फेंक देता है, उसी से ज़्यादा गंदा निकलता है। सर और एक ताकि जैसे कि आप लोग आजकल घर से एक कचरा ऐसा उठा रहे हैं, तो सर ऐसा जैसे कि एक कॉलोनी हो गया तो उसके पूरा कचरा को एक जगह रखने के लिए पहले डस्टबिन होता था, तो आज का सर वो सब नहीं होता है, तो कोई तो लेट हो जाता है सर, रात में बिजी शेड्यूल के कारण या कुछ कारण से नहीं। मैं समझता हूँ कि आप बोला कचरा गार्बेज मैनेजमेंट इज वेरी टफ to even to manage it and even to be managed by the individual. It's a very complicated thing ना। तो आप जैसे कि अगर आप डस्टबिन ऐसा रख देते, पहले तो रखता था डस्टबिन ऐसा,
तो डस्टबिन रखने का वजह से आदमी लोग टाइम टेबल मेंटेन नहीं करता है। कभी भी मैंने वो सोचता है कि अभी डस्टबिन है, वो लोग उठा करके वहाँ से ले जाएगा सोच करके, रात दिन कभी भी एनी टाइम आकर के वहाँ फेंक देता है। लेकिन गार्बेज कलेक्शन करने वाला तो सुबह में आता है, फिर ऐसे करके वहाँ पायला फो करके वो जगह जो पूरा गंदा हो जाता है और पूरा कॉलोनी में बदबू फैलाना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट को पहले का जो काउंसिल लोग ट्राई किया है, फिर सोचा नहीं ये गलत है, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड जगह दिखा देने से सारा वो कॉलोनी का सिर्फ नहीं, दूसरा कॉलोनी का भी आकर के वहाँ में फेंक कर चला जाता है। वो जगह ही पूरा कचरा का मैंने सेंटर बन जाता है। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया है कि सुबह में ही जब गाड़ी चलते समय में टाइमली आकर के वहाँ फेंक देना है, ताकि वो सब मैंने स्टेटिक ना हो जाए गंदा ना, इसीलिए उसको हटाया है। तो इसलिए आप दिखाए पहले बहुत सा बड़ा बनाया था सीमेंट से, इतना से बनाया था, उसको पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि वो दूसरा जगह से आकर के फेंक कर जाता है। स्पेशली हमारा निर्जली में भी आप देख सकता है, ब्रिज में गाड़ी रुका कर पूरा नदी में फेंक करके चला जाता है। इसीलिए हम लोग वहाँ में ग्रीन नेट लगा करके भी कोशिश किया है IMC ने ना, ऐसा नहीं तोड़ने फेंकने देने के लिए, तो इसीलिए वो सब बंद किया है। सर लास्ट पब्लिक क्वेश्चन कि ऐसा बहुत कहता है हर कॉलोनी में भी थोड़ा बुरी आदमी लोग की IMC तो गवर्नमेंट का है, तो पी क्या कर लेता है, पैसा क्या कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन करता है सर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं पब्लिक लोगों को यही बताना चाहता हूँ, IMC एक कॉरपोरेशन है, या वेदर इट्स ए कॉरपोरेशन, काउंसिल या पंचायत हो, गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट है कि अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत लोकल बॉडी ना, रूरल लोकल बॉडी, मैंने लोकल बॉडी मीन्स हम लोग अपना पैर में अपना से खड़ा होना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत लोकल बॉडी, हम लोग अपना से खड़ा होना है, और खड़ा होने के लिए तो आप रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेट नहीं करने से अपना से कैसे खड़ा, हम लोग कितना बार गवर्नमेंट को डिपेंड होकर के बैठे रहेगा, एक दिन तो हम लोग खड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप मैंने मान कर चलेगा, हम लोग एज स्टेट गवर्नमेंट लाइफ तक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिपेंड करेगा, सोचते नहीं ऐसे, कभी हम लोग अरुणाचल ऐसे स्टेट कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। हम लोग अपना एक रेवेन्यू जनरेट करके हम लोग का रेवेन्यू को उतना सेंट्रल में भी देना है कि हम लोग रेवेन्यू करके आप लोग को दे रहा है ना, आप लोग कंट्री को आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार हम लोग का जैसे कि पावर हाइड्रो पावर है, हम लोग वहाँ से खुद अरुणाचल गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करके तो बेचता है। ऐसा ही कॉरपोरेशन भी हम लोग कोशिश करता है कि सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, सिटी को अपना से खड़ा कराने के लिए ना, हम लोग अपना से तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी देखिए रेक पिकर्स है, हमारा मोर देन 100 रेक पिकर्स है कि नहीं, स्वीपर्स है, इतना ज़्यादा स्वीपर्स है, कॉलोनी में स्वीपर लगाया हुआ है, आपका ड्राइवर्स है, और ये ऑफिस को चलाने के लिए यहाँ पे तो स्टाफ चाहिए। तो उन लोग का दरमा, उन लोग का जो मंथली वेजेस है, वो सब चीज़ को हम लोग यहाँ से एडजस्ट करता है। तो वो लोग कहाँ से आया, गवर्नमेंट तो पूरा 100% बेयर नहीं कर रहा है, हम लोग को तो धीरे धीरे हेल्प तो कर रहा है ग्रांटिंग है, लेकिन उससे हम लोग का फुल प्लेस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जैसे गार्बेज पिकर है, रैक पिकर है, स्वीपर्स है, बहुत सा हम लोग अपना से एंगेज किया हुआ है, ड्राइवर्स है, हम लोग बहुत सा अपना ऐसे एंगेज किया, उन लोग का सैलरी में जाता है। और मेंटेनेंस, घड़ी का मेंटेनेंस में हम लोग का बहुत कम है रिसोर्सेस। तो गाड़ी आप खुद ही चलिए, आप सब लोग तो गाड़ी पकड़ता है कि नहीं। गाड़ी को आप वो मतलब सुपर पावर वाला गाड़ी तो नहीं है कि आप एक बार खरीद लिया तो 20 साल बिना मेंटेनेंस में चलेगा। वो तो टायर का मेंटेनेंस है, हवा का मेंटेनेंस है, ऑयल हर दिन ऑयल पीता है, तो बहुत सा चीज़ है, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वो अपना हम लोग खड़ा होना पड़ेगा अभी। तो उसी के लिए तो हम लोग रिसोर्स डेवलप करना पड़ता है। तो ये बात है। तो सर लास्ट पब्लिक को लास्ट मैसेज या कुछ वार्निंग, जो कचरा फैला रहा है, जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, उन लोगों के पब्लिक लोग से मैं ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बोलते ही रहता हूँ, हाँ आप लोग से हम लोग बहुत गाली सुनता है,
हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग का लेवल में, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं किया। हाँ, अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मेयर, डेप्यूटी मेयर और हम लोग का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेटर्स लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहा है कि ईटानगर को कैसे एक सस्टेनेबल सिटी बनाए ना। उस हिसाब से फॉर एग्जांपल ये सिर्फ हम लोग बार बार वही बोलते हैं, सिर्फ हम लोग कचरा यहाँ साफ करने से नहीं होगा, हम लोग के लिए उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्लांट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग रिसेंटली गोवा में जाकर आया है, उसके लिए बहुत बड़ा लैंड चाहिए जहाँ में यहाँ का कचरा को लेकर के रिसाइकिल कर सकेगा। रिसाइकिल मीन्स आप वो कचरा को आप दूसरा यूज़ में अपसाइकिल करके दूसरा यूज़ में यूज़ कर सकता है, कुछ आर्ट बना सकते हैं या कुछ दूसरा चीज़ में श्रेडिंग करके रोड बना सकता है। तो वो सब प्लान बैठा वो है अल्टीमेट सॉल्यूशन। वो हम लोग मट्टी दो एक कारसिंगसा में ढूंढ रहा है, मिल गया है, एक दापो येरलो में, उसको हम लोग जल्दी से नोटिफाई करके एलोकेशन कराएगा। तो हमारा डीसी के थ्रू से हम लोग कराने की कोशिश कर रहा है, हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस ले रहा है। तो वो है अल्टीमेट मतलब सॉल्यूशन। वो प्लांट बैठाना पड़ेगा, MRF मेट्रो रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाना पड़ेगा। हम लोग का नाहरलगुन में भी हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट एक बना रहा है बड़ा सा, वो भी ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया है। ईटानगर में सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट एक हम लोग बना रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 60-70% कंप्लीट हो गया है। हम लोग का एक अवेतर हाउस, स्लॉटर हाउस एक बंद करके बैठा है, चिंपू में बनाया हुआ है, लेकिन वो भी अभी हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो उसको भी हम लोग जल्दी से फंक्शनलाइज करने की कोशिश करेगा। तो मोटा मोटी अभी गवर्नमेंट लोग बहुत अभी हम लोग को बहुत सा, आप लोग पब्लिक लोग सिर्फ नहीं, गवर्नमेंट लोग भी, हाई कोर्ट लोग भी हम लोग को बहुत सा फाइन भी इम्पोज किया हुआ है कि आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है बोल करके। रिसेंटली हमको कलकत्ता में भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुझे सम्मान किया है। मैं वहाँ जा कर के पूरा पसीना पसीना होकर के जवाब देना पड़ गया कि हम लोग यहाँ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो बता नहीं पाया है। आई मीन इसीलिए मैंने प्रॉपरली हम लोग बता नहीं पाए क्योंकि हम लोग में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो लोग भी समझता नहीं है कि ये एक नया कॉरपोरेशन है, यहाँ में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि अभी आप बार बार बोल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हम लोग को बनाना बहुत ज़रूरी है। वो प्लांट नहीं बनाएगा, हम लोग यहाँ ओपनली डंपिंग तो नहीं कर सकते हैं परमानेंटली, वो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का खिलाफ हो जाएगा। वो उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी बाद में पेनल्टी आ जाएगा सेंटर से। आप एवरीबॉडी विल बी आई मीन लायबल, उसमें सब स्टेट गवर्नमेंट को ही पकड़ लेगा। तो इसलिए हम लोग जरूर से जल्दी आप लोग को हेल्प, पब्लिक को भी हम प्रार्थना करो, बोलता है मैं दुआ करो कि वो प्लांट हम लोग जल्दी बना सकें ना, ताकि हम लोग जितना भी कचरा को हम लोग साइंटिफिक वे में उसको ये आपको रेगुलेट करें और साइंटिफिक वे में डिस्पोज कर सकेगा ना। तो लैंडफिल होने से तो कचरा भर के बाद में पूरा ईटानगर कचरा से बाहर जैसा हो जाएगा। तो उसको अल्टीमेटली रिमेडिएट करना है, रेजुवेनेट करना, वो तो साइंटिफिक वे में। उसके लिए तो आपको प्लांट इसलिए बोल रहा है ना, प्लांट चाहिए, बड़ा प्लांट बन जाए। पब्लिक लोग मैंने कोई लोग नहीं समझे, फैक्ट्री जिससे गंदा को साफ करके सेग्रीगेट कर सके, प्लास्टिक को अलग, ये आपका शीशा को अलग, बायोडिग्रेडेबल जो खाना पीना जो हम लोग से निकलता है उसको अलग करना। तो ऐसा करके मतलब उससे अलग चीज़ कंपोस्ट बना, वर्मी कंपोस्ट बना करके वो अलग चीज़ बनाना है। तो इसलिए पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट आपका जो खाना पीना वाला चीज़ है उसको आप लोग, सब्जी का छिलका हो गया, जितना भी खाना पीना का फ्रूट्स हो गया है, वो सब चीज़ को, जो खाना का वेस्ट हो गया उसको आप लोग घर का पीछे में एक गड्ढा बना करके उसमें डाल करके वर्मी कंपोस्ट बनाइए। एटलीस्ट उसको हम लोग को मत दीजिए ना। और आपका डाइपर्स हो गया है, जब बेबी डाइपर्स हो गया या पैड्स हो गया, उसको हमेशा अलग करना है, क्योंकि वो लोग सड़ने में, डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाता है। अभी लास्टली हम वही बोलेंगे, अभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यूज़ मत कीजिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकता है। जैसे कि बिलो 25 माइक्रोन या 25 माइक्रोन या 50 माइक्रोन बिलो, वो सब जैसे कि मोटा वाला प्लास्टिक है, उसको हम लोग फिर रिसाइकिल करके कुछ दूसरा चीज़ बना सकता है। लेकिन जो सब्जी का पॉलिटीन्स है,
ना, और मतलब पतला वाला प्लास्टिक है, वो जो बहुत बड़ा एक पोल्यूशन है, उसको हम लोग मतलब रिसाइकिल नहीं कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट से भी ये ऑर्डर आया। कल हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हमें मीटिंग था, तो वो प्लास्टिक को परमानेंटली बैन करना है। तो हम जो दुकानदार है, जो प्लास्टिक का चम्मच है, जो सिंगल यूज़ चम्मच है, प्लास्टिक का जो चाय पीने का ग्लास है वो सिंगल यूज़ ग्लास है, और जो हम लोग सब्जी खाता है काला वाला ना, हम लोग सुपर मार्केट में, वो लोग को कम्प्लीटली बैन है। उसको यूज़ करने वाला या उसको यूटिलाइज करने वाले को हैवी फाइन होगा। तो ये हमारा एक लास्ट मैसेज है, और हम लोग का तरफ से हम लोग कोशिश कर रहा है, हमारा ऑनरेबल मेयर का लीडरशिप में हम लोग कोशिश कर रहा है, और आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि बी पॉजिटिव ना, बी पॉजिटिव, और हम लोग थानेगढ़ को कैसा आगे ले जाना है हम लोग मेहनत कर रहे हैं दिन रात। थैंक यू वेरी मच।